हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत ही शानदार और एकदम जादुई सफर पर निकलने वाले हैं। पता है आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम समय को अपनी सबसे प्राचीन और प्यारी भाषा संस्कृत के चश्मे से देखेंगे। जी हाँ, आज हम सब मिलकर सीखेंगे कि आखिर संस्कृत में इन महीनों, दिनों और ऋतुओं को कहते क्या हैं। तो क्या आप सब इस जादुई समय चक्र के अंदर छलांग लगाने के लिए एकदम तैयार हैं? चलिए समय के इन पन्नों के बीच उड़ान भरते हैं और ये रहस्य खोलते हैं कि हमारी प्रकृति पूरे साल कैसे कैसे अपने रूप बदलती है। सच बताऊं तो ये सफर ना बहुत ही रोमांचक होने वाला है। तो चलिए, हमारा पहला पड़ाव आ गया है, संस्कृत के 12 महीने। ये रहा हमारा घूमता हुआ समय का पहिया, जहां से नए साल की एक खूबसूरत सी शुरुआत होती है। सबसे पहला आता है चैत्र चैत्रहा। संस्कृत कैलेंडर का नया साल ना बिल्कुल यहीं से शुरू होता है, जब हर तरफ सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। इसके बाद आता है वैशाख वैशाखहा। इसमें सूरज की किरणें तेज हो जाती हैं और हमें बढ़िया वाली गर्मी का एहसास होता है। और फिर आता है सबका फेवरेट ज्येष्ठहा। मीठे मीठे और रसीले आमों का मौसम, जो इसकी सबसे बड़ी पहचान है। आ गया ना मुंह में पानी। और फिर अचानक मौसम बदलता है। भयंकर गर्मी के बाद आता है आषाढ़ा। आसमान में जोर से बिजली चमकती है और पहली झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। इसके ठीक बाद है श्रावणा। लगातार होती बारिश और आसमान में एक बहुत बड़ा सा चमकता हुआ इंद्रधनुष। फिर आता है भाद्रपदा। अरे यही वो मजेदार समय है जब पानी से भरे गड्ढों में छप छप करके कूदने का मजा ही कुछ और होता है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हवाओं का रुख बदलता है और सूखे पत्ते उड़ने लगते हैं। ये है आश्विन। और फिर टिमटिमाते हुए दियों के साथ आता है रोशनी का सबसे जगमगाता महीना, कार्तिकः, यानी हमारी प्यारी दिवाली का समय। इसके बाद आता है मार्गशीर्षः, जब हम सब मिलकर अलाव जलाते हैं और आग के पास बैठकर उस गर्माहट का मजा लेते हैं। साल के ये आखिरी 3 महीने सच में बहुत रोमांचक हैं। ठंडी ठंडी सर्द हवाएं और कोहरा लेकर आता है पौषा, जब ठंडी हवा में हमारे मफलर उड़ने लगते हैं। इसके बाद है माघा। ये तो एकदम बर्फबारी वाला समय है भाई, स्नोमैन बनाने का मौसम। और इस पूरे साल का अंत होता है एक बहुत ही जादुई त्योहार के साथ, फाल्गुना, जब हर तरफ बस होली के रंगों की बौछार होती है। महीनों के इस लंबे सफर के बाद अब हमारा दूसरा पड़ाव है सप्ताह के 7 दिन। दिन कितनी तेजी से उड़ते हैं, है ना? तो चलिए इनके नाम याद रखने का एक बहुत ही जादुई सीक्रेट खोलते हैं। तो हिंदी के नामों को संस्कृत में बदलने का यह सीक्रेट बड़ा मजेदार है। ध्यान से देखिए कि ये अक्षर कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। वासरह। पता है, वासरह का मतलब ही होता है दिन। अब जादू ये है कि बस इस शब्द को ग्रहों के नाम के पीछे जोड़ देना है और हो गया काम। आइए इस जादू को सच में काम करते हुए देखते हैं। सोमवार बन जाता है सोमावासरः, जो हमारे घूमते हुए प्यारे से चंद्रमा से जुड़ा है। फिर लाल मंगल ग्रह के साथ आता है भौमावासरः, यानी मंगलवार। बिल्कुल इसी तरह बुधवासरः, बृहस्पतिवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः और एकदम अंत में चमकते हुए सूरज के साथ आता है रविवासरः। क्यों है ना ये एकदम आसान और मजेदार? और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे अद्भुत भाग पर, भारत की 6 ऋतुएं। आपको पता है, पूरी दुनिया आमतौर पर सिर्फ 4 मौसमों के बारे में बात करती है, लेकिन हमारे प्राचीन भारत ने 6 अलग अलग और बहुत ही खूबसूरत मौसमों के चक्र को पहचाना था। ये शानदार चक्र शुरू होता है वसंत से, जिसे ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है, जहां हर तरफ बस फूल ही फूल खिलते हैं। फिर आती है कड़कती तेज गर्मी, यानी ग्रीष्मः। इसके बाद आसमान से झमाझम बारिश के साथ आती है वर्षा। बारिश के बाद आसमान एकदम साफ होता है और सुनहरे पत्ते गिरने लगते हैं, इसे कहते हैं शरद। फिर ओस की बूंदों वाली वो हल्की हल्की ठंड शुरू होती है, जिसे हिमंतः कहते हैं। और अंत में आता है साल का सबसे ठंडा समय, बर्फीला शिशिरा। सोचिए, वसंत से लेकर शिशिर तक का ये बदलाव कितना अद्भुत है।
तो दोस्तों, आज हमने संस्कृत के इस जादुई खजाने से बहुत कुछ नया सीखा। अब आपके लिए एक छोटा सा और मजेदार सवाल। ये जादुई शब्दकोश तो बस घूम ही रहा है, तो जरा सोचिए कि आपका अपना जन्मदिन इनमें से किस प्राचीन संस्कृत महीने और किस ऋतु में आता है। इसकी खोज जरूर कीजिएगा। समय की इस जादुई प्रस्तुति में हमारे साथ उड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति के इस शानदार चक्र का पूरा मजा लेते रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। अगली प्रस्तुति तक के लिए खुश रहिए और अपनी इस दुनिया में लगातार नई चीजें खोजते रहिए। बाय बाय।